कई लोगों का सवाल ये रहता है कि सर हमने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, महाटीडी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या हम लोग टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर। अगर आपका बीएड है, अब बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तो जाहिर सी बात तो होगा ही। तो ग्रेजुएशन प्लस अगर बीएड है तो आप 9-10 के लिए एलिजिबल हो, एग्ज़ाम दे सकते हो और 9 और 10 क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 9 से लेकर 12 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे भी सकते हो और सिलेक्शन भी हासिल कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैटर होता है कि वैकेंसी कम निकलती है, लेकिन उससे क्या लेना है। अगर आपने मेहनत अच्छा किया है और हार्डवर्क बहुत अच्छा किया है तो कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाएगा। वैकेंसी कम लगती है, लेकिन जो भी वैकेंसी निकले वो आपका टारगेट होना चाहिए कि वो आपको मिल जाए। तो आपको इतना मेहनत करना है कि 9-10 में कहीं भी वैकेंसी निकले, आपको पहले नंबर पे उसको चॉइस मिल जाए। तो आप चाहे उर्दू मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हो, चाहे हिंदी मीडियम हो। ठीक है, टैट के बेस पे जो वैकेंसी निकलती है वो हिंदी मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, तेलुगु मीडियम के लिए, सबके लिए अलग अलग निकलती है, कॉर्पोरेशन के स्कूलों में या जिला परिषद के स्कूलों में। तो अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मसला यहाँ पर यह है कि आपको पेपर जो है हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में, मराठी में देखने को मिलता है, या फिर इंग्लिश और उर्दू में देखने को मिलता है। तो आपकी स्टडी ऐसी रखनी चाहिए कि जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि भाई एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन के साथ साथ आपको क्या करना है, उस तरह से मेहनत करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में होने में क्या होता है, इंग्लिश की चीज़ें तो दुरुस्त होती है, लेकिन उसका जो उर्दू ट्रांसलेशन होता है वो उर्दू वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी उर्दू की जो मटेरियल है वो दस्तयाब है नहीं, वो आपको भी मालूम है। तो उर्दू वाले जो है ज़्यादातर जो कैंडिडेट पास हो गए पहले, उन लोगों ने कहाँ से स्टडी किया, तो उन लोगों ने जो छोटी छोटी स्कॉलरशिप की बुक आती हैं, चौथी क्लास की, 7वीं क्लास की, वहाँ से स्टडी किया था। ठीक है, एक वक्त की बात है, उस वक्त चीज़ें दस्तयाब नहीं थी, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मालूम है पिछली बार 2022-23 में टैट का एग्ज़ाम किसने लिया था, जो वेंडर था, जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, वो था आईबीपीएस। तो भाई इस बार भी कोई भी आ सकता है, अभी तक तो क्लियर नहीं है, लोग डिमांड भी यही करें कि एमपीएससी ले, हो सकता है एमपीएससी ले, लेकिन अगर आईबीपीएस ले लेती है बाय द वे, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं, जब तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा, तो उस वक्त मुश्किल आ सकता है आपको। तो आपको स्टडी उस हिसाब से करना है। सेकंड चीज़ ये बोलूँगा आपको कि भाई आप जो है ना, स्टडी अगर इंग्लिश आती है ठीक ठाक तो इंग्लिश के हिसाब से करिए, और जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो एक तरफ इंग्लिश रहेगा, नीचे उर्दू दिया रहेगा, या ऊपर उर्दू रहेगा नीचे इंग्लिश दिया रहेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझी तो नीचे देख के उर्दू में आप समझ लोगे। लेकिन आप सिर्फ उर्दू में मेहनत करके जाओगे, इंग्लिश जरा भी आपको नहीं आती, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जो लोगों को दोनों चीज़ें आती हैं उनको ज़्यादा बेहतर रहेगा, तरजीह लेके जाएंगे आपके ऊपर। तो यही कहना है आपसे कि आप अपनी स्टडी को इस तरह से रखिए, किसी भी तरह आपको जॉब हासिल करना है, तो जॉब हासिल करना है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। टाइम तो आपके पास वैसे भी कम बचा हुआ है, साल भर से तो मैं ऐसे ही बोलते रहा कि भाई मेहनत करो, एग्ज़ाम आने वाला है। खैर, पहले आपने नहीं सुनी तो अब तो सुन लीजिए, मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और फोकस करिए। अभी भी वक्त बचा हुआ है, ऐसा नहीं लेट नहीं हुआ है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो आप। थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है, ठीक ठाक एग्ज़ाम है। उर्दू मीडियम वालों के लिए बेनिफिट है, उनको कंपटीशन अभी भी उतनी नहीं है जितना पहले पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये चांस मिस मत करो, इसके बाद जो होगा उसमें कंपटीशन और भी बढ़ने के चांसेस है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि थोड़ा मेहनत करिए, चाहे उर्दू वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, हार्डवर्क करिए और मेहनत करने का ही फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ डाउट रहे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ईद के बाद हमारा बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो।